जय श्री कृष्ण। संसार है, विभिन्नताएं हैं, तो लोगों का भिन्न भिन्न होना भी स्वाभाविक है। जहां संसार में हम ऐसे लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं, और जो परमपिता परमात्मा से जुड़ गया वो दिव्य शांति को, दिव्य चेतना को उसने अनुभव कर लिया। पर कुछ ऐसे भी हैं जो परमपिता परमात्मा से नाता नहीं जोड़ पाए, और जब परमपिता परमात्मा से नाता नहीं जोड़ पाए तो वो कैसे रहते हैं। जिनका नाता परमपिता परमात्मा से जुड़ गया उस तो मानसिक शांति को अनुभव कर लिया, परम जिसका नाता उस परमपिता परमात्मा से नहीं जुड़ा उसका जीवन कैसे है, उसका वर्णन करते हुए परमपिता परमात्मा कहते हैं, ना अस्ति बुद्धिर आयुक्तस्य ना चा अयुक्तस्य भावना ना चा अभाव्यते शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। वो कहते हैं कि जिसने परमपिता परमात्मा से नाता नहीं जोड़ा, ऐसे असंयमी व्यक्ति का अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता, और ना ही उसकी बुद्धि दृढ़ होती है, और ना ही उसका मन भगवान के चिंतन में स्थिर हो सकता है। अपने मन को भगवान में स्थिर किए बिना शांति संभव नहीं, और शांति के बिना कोई कैसे सुखी रह सकता है। तो शांति पानी है तो परमात्मा से नाता तो जोड़ना ही है। तो परमपिता परमात्मा ये कहते हैं कि अगर सुख है तो परमात्मा के चरणों में भगवान को जानो और शांति को प्राप्त करो। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के बिना शांति संभव ही नहीं। आप अपने मन को टटोलो। बहुत बारी घर में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि घर का कोई व्यक्ति घर से गया और उसकी कोई सूचना नहीं मिल रही, तो मन कितना अशांत रहता है। और कोई घर का सदस्य बहुत बीमार है, और उस समय आप अगर बीमारी की ओर ना सोच करके उसी समय अपने मन को उस परम पिता परमात्मा में लगा लो, तो आप देखना कितनी शांति का अनुभव आप करोगे। तो इसीलिए परम पिता परमात्मा कहते हैं, कठिन अवस्था में भी अगर तुम्हें कोई शांति प्रदान करेगा तो मेरा नाम ही। तो इसलिए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास कीजिए, और निरंतर इन मन और इंद्रियों से उस परम पिता परमात्मा का चिंतन कीजिए। और जब परम पिता परमात्मा का चिंतन करेंगे तो उनकी दिव्य कृपा आप पा सकते हैं। दिव्य प्रेम रस का आप अनुभव कर सकते हैं, और इसका जो अनुभव है वो कभी भी आपको सांसारिक लालसाओं से प्राप्त नहीं होगा। सांसारिक सुखों से कभी भी वो दिव्य आनंद की प्राप्ति नहीं होगी, जिस दिव्य आनंद की प्राप्ति तुम्हें उस परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ने में होगी। तो इसको हम मधुमक्खी के एक उदाहरण से समझते हैं। और मधुमक्खी क्या है, उसके लिए एक श्लोक संस्कृत में बहुत प्रसिद्ध है। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भस्वान उद्वेश्यति हसिष्यति पंकजश्री एवं चिंतयति कोश गते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनी गज उच्चहार। तो इस श्लोक में क्या क्या वर्णन है, और ये उन लोगों को जगाता है जो पूरी तरह से संसारिकता में लिपे पड़े हैं। एक मधुमक्खी है, वो कमल के फूल पर बैठी हुई थी और उसका रस पी रही थी। और जैसे जैसे सूर्य अस्त होने लगा तो कमल की पत्तियां संकुचित होने लगी, किंतु मधुमक्खी अपनी इंद्रियों का
सुख पाने के लिए उसमें इतनी आसक्ति कि वह उड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो मधु का रस पान करने में लगी थी, जैसे हम संसारिकता में लिपे रहते हैं। उसने सोचा कि अभी फूल संकुचित होने में बहुत समय है, जो कि हम सोचते हैं अभी तो हम जवानी में हैं, जब बुढ़ापा आएगा तब भगवान का मधुमक्खी रस पीने में लगी रही और इतने में ही अंधेरा होने लगा। और जैसे ही अंधेरा हुआ तो फूल पूरी तरह से संकुचित हो गया और मधुमक्खी उसमें फंस गई। उसने सोचा कोई बात नहीं, रात भर फूल के भीतर वह कमल के साथ लगी रहेगी और कल जब पत्तियां खुलेंगी तो मैं उड़ जाऊंगी। जो मधुमक्खी लकड़ी को भेदने में कुशल होती है, वो कमल के फूल की पत्तियों को उसने नहीं भेदा। क्यों? क्योंकि लालच, इच्छाओं में लिप्त थी वो। मधुमक्खी में तो इतनी अधिक शक्ति होती है कि काष्ठ भेदे निपुण्णो अपि संग्रही कुंठितो भवति पदम विभेदे, कि जो मधुमक्खी लकड़ी को भेदने में, खोखला करने में समर्थ होती है, वो विश्व के प्रति आसक्ति होने के कारण वह कमल के फूल की पत्तियों को अंदर चिपकी रहती है। उसी समय एक हाथी आता है और कमल के फूल की टहनी को तोड़कर निगल जाता है। अब मधुमक्खी कमल के फूल के साथ हाथी के पेट में गई और फिर भी वो सोच रही है कि मेरा प्रिय कमल का फूल तो मेरे साथ है, और वो खुश रहती है और इसके बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तो इसी तरह मनुष्य भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में मग्न रहता है और एक के बाद एक इंद्रिय सुख की प्राप्ति में लगा रहता है और भगवान की और संतों के उपदेश पर ध्यान नहीं देता और अंततः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मृत्यु तो किसी को नहीं छोड़ती, वो नहीं देखती कि तुमने अपने जीवित अवस्था में क्या किया या क्या नहीं किया, तुम्हारे काम पूरे हुए या नहीं। मृत्यु अपने आगोश में तुमको समेट लेती है। और परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अगर इंद्रियों पर संयम नहीं रखते और निरंतर उनकी तृप्ति में लगे रहते हो तो माया के तीनों गुणों के बंधन में बंध जाते हो। और फिर क्या होता है कि ये इच्छाएं क्या हैं? खुजली वाली खाज की जैसे हैं। आप जब हमें खाज होती है, आप उस पर खुजली करो तो वो खुजली कितनी बढ़ जाती है। सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी इसका अनुभव किया होगा। उसी तरह आप जितना इन इच्छाओं में लिप्त होते जाओगे उतना विनाश के गड्ढे में गिरते जाओगे। तो संसारिक भोगों में लिप्त रहने पर कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख की प्राप्ति है उस परमपिता परमात्मा के चिंतन में, उन परमपिता परमात्मा की भक्ति में। तो लगते हैं उस परमपिता परमात्मा का चिंतन में और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसके लिए चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब एक बार करना है, उसके बाद इसको छूना नहीं। और लाइक जो नहीं छूते उसको तो छू लीजिए। तो छूते हैं लाइक के बटन को और चैनल से जुड़ते हैं। जय श्री कृष्ण बोलिए और लिखिए।